सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यू हैव डिस्ट्रक्शन गॉड से फाइट कर रहा था। और गाइज अभी 6 से 7 वीडियो आएंगे, फिर ये नॉवल भी खत्म हो जाएगी। तो कमेंट में नेक्स्ट कौन सी डोंगवा नॉवल चाहिए वो लिखो, सोल लैंड की सीरीज छोड़ के लिखो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉडेस ऑफ लाइफ वापस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खिलाफ कभी खड़ी नहीं होंगी। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। रोंग न्यानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स ने धीरे धीरे नजरें उस एंशिएंट कैसल की ओर मोड़ लीं। यूहाओ ने बटरफ्लाई गॉड को बाहों में कस लिया। उसकी आंखों में रोशनी मंद पड़ चुकी थी। उसने सब कुछ दे दिया था। तभी मम्मी मम्मी, बटरफ्लाई गॉड ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आवाज़ किसी नवजात शिशु जैसी कोमल थी। उस पुकार ने यूहाओ के दिल को झकझोर दिया। उसे अचानक हेवन एंड अर्थ के परिवर्तन की लहर महसूस हुई। कुछ होने वाला था, कुछ बड़ा। उसकी बुझी आंखें फिर से चमक उठी। उसने इंस्टिंक्टिवली एक दिशा में देखा। बटरफ्लाई गॉड ने भी उसी दिशा में देखा। गॉड्स फॉरबिडन लैंड का कोर, वो एंशिएंट कैसल, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ ने भी एक साथ सिर उठाया। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाल आंखों में सिर्फ शौक। तभी 3 गूंजती हुई पुकारें। हर गॉड ने साफ सुना। वो था नए जीवन का जन्म, एक शुद्ध निर्मल ऑरा। डी शैन की आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ ने जन्म दिया, ये माँ है। और उसी क्षण गाइज यहाँ से श्याओवू की बैक स्टोरी का पार्ट है जो मैंने स्किप कर दिया है। टांग सान ने श्याओवू को बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर गहरी शांत मुस्कान थी। हमारा बच्चा कहाँ है? श्याओवू ने घबराकर पूछा। टांग सान ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े छोटे से जीवन को आगे बढ़ाया। श्याओवू मुस्कुराई। कितना बदसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन शुक्र है छोटा खरगोश नहीं है। टांग सान के माथे पर मानो 3 काली रेखाएं उतर आईं। तुम सच में माँ हो, अभी पैदा हुआ है, समय दो। वाह! शिशु जोर से रोया। ये बेटा है? श्याओवू की आंखें चमक उठी। उसकी इच्छा पूरी हुई थी। टांग सान ने सिर हिलाया। जैसा तय था, टांग वुलिन। श्याओवू हंसी। इतने स्ट्रोक वाला नाम बाद में हमें दोष देगा। टांग सान ने बेटे के माथे को चूमा। धीरे से कहा, कुछ चीजें अब शुरू होने वाली हैं। वो खड़ा हुआ, मानो धरती से पर्वत उठ खड़ा हुआ हो। उसने हाथ उठाया। कुछ रक्त लाल तरल उसकी हथेली में चमका। उसमें हल्की सुनहरी आभा थी। वो तरल उसके माथे पर समा गया। क्षण भर में उसका शरीर प्योर गोल्ड प्रकाश से भर उठा। हर कदम के साथ उसके पीछे एक हैलो उठता गया। 1 2 3 9 कदम। जब वो खिड़की तक पहुंचा, उसके पीछे 9 रिंग लाइट व्हील जगमगा रहा था। उसके शरीर से बैंगनी, सुनहरे और रक्त रंग के टुकड़े गिरते गए। सब धूल बनकर बिखर गए। सी गॉड फिर से पूर्ण था। उसने खिड़की खोली। बाहर की हवा आई, लेकिन श्याओवू और शिशु तक नहीं पहुंची। बहुत समय हो गया दोस्तों। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर पूरे गॉड रियल में गूंज गई। आसमान के काले बादल हट गए। नीला आकाश चमक उठा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखें फिर गहरी हो गई। उसकी डिस्ट्रक्टिव इंटेंट आसमान छू गई, लेकिन कैसल के ऊपर का नीला आकाश अडिग रहा। नीली रोशनी चमकी। सी गॉड बाहर आ चुका था। उसने हाथ बढ़ाया। गोल्डन लाइट जली। सी गॉड ट्राइडेंट। यूहाओ और बाकी गॉड्स की आंखों में फिर से उम्मीद जग उठी। अंधेरा छट चुका था। पिता वूतोंग पुकार उठी, लेकिन यूहाओ ने उसे रोक लिया। वूतोंग, उन्हें मत रोको। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडी निगाहों से देखा। मैंने नहीं सोचा था कि इस स्थिति में भी तुम सील तोड़ दोगे। लगता है मैं तुम्हें अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। सी गॉड हल्के से मुस्कुराया। तुमने गलती नहीं की, बस कुछ बातें नहीं समझ पाए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? टांग सान ने सी गॉड का आइडेंट थामते हुए कहा। जब तुमने गॉड रियल में एक्सपैंड करने की बात रखी और मैंने मना किया, मैं तुम्हारे अंदर बढ़ती रिजेंटमेंट महसूस कर रहा था। अगर उसे रोका ना जाता तो गॉड रियल में गृह युद्ध हो सकता था। सच कहूँ, दूसरों को मनाना मेरे लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि एक बड़ा क्राइसिस पास आ रहा है। वो गहरी सांस लेकर बोला, इसलिए मैंने कहा था 1 साल इंतजार करो। अगर संकट नहीं आया तो हम एक्सपेंशन मान लेंगे। लेकिन तुमने इंतजार नहीं किया। तुमने पूरी तैयारी के साथ कदम उठाया। मैंने तुम्हें पूरी तरह रोका भी नहीं, क्योंकि अंदर का संघर्ष खत्म होता तो हम आने वाले खतरे के सामने यूनाइटेड खड़े होते। मैं चाहता था तुम्हारा रिजेंटमेंट बाहर आए, फिर हम उसे सुलझा लें। पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना डिसाइसिव कदम उठाओगे। तुमने फॉरबिडन लैंड की शक्ति इस्तेमाल कर दी, भले सिर्फ मुझे सील करने के लिए, लेकिन उस सील ने आसपास के बीस्ट्स को जगा दिया, यहाँ तक कि एक्सटिंक्ट बीस्ट्स भी। अगर फॉरबिडन लैंड सच में खुल गया तो तुम गॉड रियल्म के सिनर कहलाओगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉडेस ऑफ लाइफ की ओर देखा, फिर ठंडे स्वर में बोला, मुझे डराने की कोशिश मत करो, सील नहीं टूटेगा। सी गॉड शांत रहा। शायद नहीं, पर असली मुद्दा कुछ और है।
मुझे सील करना तुम्हारा अधिकार था, लेकिन 3 गुना एक्सपेंशन। क्या तुम जानते हो गॉड रियल्म की थॉट पावर की लिमिट यही है? जितना बड़ा रियल्म होगा उतनी लोअर रियल्म्स की शक्ति अब्जॉर्ब करेगा। पर अगर मेरी प्रीमोनिशन सही है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा सख्त हो गया। उसे पता था एक्सपेंशन में एक कारण सी गॉड को गलत साबित करना भी था। सी गॉड ने आखिरी वार किया। तुमने टाइमिंग भी सोच समझकर चुनी। मेरे बच्चे के जन्म का क्षण, उस समय शियाओवू और बच्चा मेरे लिए सबसे ज़रूरी थे। उनकी सुरक्षा के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तुम डिस्ट्रक्शन में डूब चुके हो, तुम खुद को खो चुके हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। विजेता राजा होता है, पराजित अपराधी। बहुत बातें हो गई, तुमने सील तोड़ दिया। अच्छा है, अब देखेंगे सच। शियाओलू हिस्सा नहीं लेगी, तुम्हारे साथी घायल हैं। अकेले तुम मुझे कैसे हराओगे? सी गॉड ने गहरी सांस ली। तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हारा सील कैसे तोड़ा? मेरा सील मैंने नहीं तोड़ा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ दोनों स्तब्ध रह गए। वो सील इतना शक्तिशाली था कि सुप्रीम गॉड से ऊपर की ताकत ही उसे तोड़ सकती थी। उसे किसी महान शक्ति ने नहीं, मेरे बेटे ने तोड़ा। क्या? नवजात शिशु? बटरफ्लाई गॉड अचानक बोली। मैं समझ गई। सी गॉड मुस्कुराया। जब किसी गॉड का बच्चा जन्म लेता है वो गॉड रियल्म की थॉट पावर अब्जॉर्ब करता है और उसे इंटीग्रेट होता है। उस पल उसकी ब्लड ऑरा अपने माता पिता जैसी होती है। मैंने अपने बेटे के अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड का उपयोग किया। उसमें मेरी ब्लड लाइन की शक्ति थी। सी गॉड और असुरा गॉड की डिवाइन पावर बाहर से भीतर की ओर फूटी और तुम्हारा सील टूट गया। वो मजबूत था, पर 2 गॉड्स की संयुक्त शक्ति से नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा कठोर हो गया। उसे कभी संतान नहीं मिली थी, ये संभावना उसने सोची ही नहीं थी। तो ये सब पहले से योजना थी? सी गॉड ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को कैलकुलेशन में नहीं रखता। उस दिन अगर ये तरीका ना सूझता, मैं सरेंडर कर देता, क्योंकि शियाओवू और मेरा बच्चा मेरे लिए पूरे गॉड रियल्म से अधिक महत्वपूर्ण है। इस नज़र से शायद मैं योग्य शासक नहीं, लेकिन तुम भी नहीं। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। तुमने जिद में गॉड रियल्म को 3 गुना एक्सपैंड कर दिया। अगर क्राइसिस आया तो एक्सपैंडेड रियल्म कूद सकता है और सबसे पहले 2nd और 3rd लेवल गॉड्स नष्ट होंगे। क्या तुमने अपने समर्थकों को ये बताया? पीछे खड़े सैकड़ों लोअर लेवल गॉड्स के चेहरे बदल गए। गॉड रियल्म के बाहर का यूनिवर्स उनके लिए घातक था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आगे बढ़ा। उसकी डिस्ट्रक्टिव इंटेंट एक विशाल हथौड़े डूम हैमर में बदल गई और सीधे सी गॉड पर गिरी। गोल्डन ट्राइडेंट उठा, गोल्डन हेलो फूटा, हथौड़ा थम गया। रुको, डिस्ट्रॉय, अभी भी समय है। हम एक्सपैंडेड गॉड रियल्म को कंप्रेस कर सकते हैं। थोड़ी थॉट पावर खोएंगे पर संतुलन बच जाएगा। पहले मुझे हराओ। हाँ, रिस्क है, पर बिना रिस्क बड़ा लाभ नहीं मिलता। अगर एक्सपेंशन सफल हुआ, मेरे समर्थकों को प्रमोशन मिलेगा। तुम उन्हें डराकर क्यों रोकते हो? 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स उसके पीछे खड़े हो गए। अब वापसी का रास्ता नहीं था। सी गॉड ने शांत स्वर में पूछा, तो निर्णय अब युद्ध से होगा? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुस्कुराया। क्या सच में सोचते हो अकेले हमें हरा दोगे? सी गॉड ने बात खत्म की, फिर रोंग नियानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स की ओर मुड़ा। सिर झुकाकर बोला, आप सबने बहुत किया, अब आगे हमें करने दीजिए। उसने गोल्डन ट्राइडेंट आसमान की ओर उठाया। एक सुनहरी किरण सीधी ऊपर उठी। ऑपोजिट साइड के सभी गॉड्स सतर्क हो गए, लेकिन ओरिजिनल सिन डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन अब दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकती थी। गॉड रियल्म सेंटर की पावर अभी रिप्लेनिश नहीं हुई थी। फिर भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स खड़े थे। सी गॉड के साथ सिर्फ गॉड ऑफ इमोशंस मुख्य कॉम्बैट पावर था, बाकी सब एग्जॉस्टेड। लेकिन सी गॉड मुस्कुराया। गोल्डन लाइट अचानक पीछे के कैसल पर गिरी। पार्टनर्स, क्या फिर से मेरे साथ लड़ोगे? कैसल पूरा स्वर्णिम हो था। एक एक करके खिड़कियां खुली, आकृतियां बाहर उड़ने लगी। सबसे पहले एक विशाल सुनहरे बालों वाला योद्धा, चौड़े कंधे, कठोर चेहरा, गॉड ऑफ वॉर दाई मोबाई। उसके पीछे गॉड ऑफ स्पीड, गॉड ऑफ कुकरी, गॉडेस ऑफ 9 कलर्स, गॉड ऑफ फीनिक्स। ये सभी ओरिजिनल सिन गॉड्स द्वारा कैद थे। तांगसान की डिवाइन पावर से मुक्त हुए वे सी गॉड के पीछे आकर खड़े हो गए। दाई मोबाई जोर से बोला, आओ फिर से साथ लड़े। तांगसान हंसा, बॉस दाई, कितने समय बाद हम साथ लड़ रहे हैं? गॉड ऑफ वॉर हंसा। गॉड रियल्म शांत था, थोड़ा बोरिंग। अब रंग आया है। उन्हें दिखाओ श्रेक 7 मॉन्स्टर्स कौन है। तभी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स मेरे बिना एक गुलाबी प्रकाश खिड़की से बाहर निकला। शियाओवू, हल्की पीली पर आंखों में आग, गोद में नवजात शिशु। शियाओवू, तांगसान तुरंत उसके पास पहुंचा। तुमने अभी लिनेर को जन्म दिया है? शियाओवू मुस्कुराई। पहले मेरी वजह से सब यहाँ फंसे, अब मैं पीछे कैसे हटूं? हम गॉड्स हैं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। डिस्ट्रॉय, क्या तुम शियाओलू से कहोगे कि मेरी वाइटैलिटी रिस्टोर करे? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठंडी हंसी हंसा। कर दो। गॉड
गॉडेस ऑफ लाइफ आगे बढ़ी। उन्होंने शियाओवू की ओर देखा। शियाओवू ने पूछा, वाई बॉदर? गॉडेस ऑफ लाइफ हल्के से मुस्कुराई। मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, वो मेरा पति है। मैं किसी पक्ष की मदद नहीं करूंगी, लेकिन बाद में चाहे जो परिणाम हो मैं गॉड रियल्म कमिटी छोड़ दूंगी। उन्होंने हाथ शियाओवू के कंधों पर रखे। एमरल्ड लाइफ फोर्स उमड़ पड़ी। शियाओवू की ड्रेन्ड वाइटैलिटी तेजी से भरने लगी। गॉडली बर्थ ह्यूमन जैसा नहीं होता। उसका मन अधिक थका था, लेकिन अब वो फिर से तैयार थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सामने खड़ा था। सी गॉड के पीछे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स फिर से एकजुट थे। आकाश में 2 पक्ष आमने सामने थे। सी गॉड शांत स्वर में बोला, डिस्ट्रॉय, अब मैं अकेला नहीं हूँ। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।